अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मोहम्मद आसिम फरीद की जानिब से आपको नेशनल कॉमर्स ग्रुप में खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम बिज़नेस मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 9 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट एंड सिंपल डिस्काउंट। क्वेश्चन जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12। बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं यह है मिर्ज़ा मोहम्मद हसन की एंड मोहम्मद अली मिर्ज़ा की, जो कि स्पेशल गोमल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है बीकॉम के स्टूडेंट्स को और मास्टर के स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स जो इस टॉपिक से बेनिफिट ले सकते हैं वो हैं बीकॉम के स्टूडेंट्स, एडी कॉमर्स के स्टूडेंट्स और आई कॉम के स्टूडेंट्स। और अगर हमारे पास कुछ मास्टर के स्टूडेंट्स हैं जिनको ये चैप्टर पढ़ाया जाता है तो वो भी इससे बेनिफिट ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब और देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि हाउ मच शुड मिस्टर दाऊद बारो फ्रॉम द बैंक सो दैट ही मे हैव टू रीपे रुपीज़ 4,425 आफ्टर 3 years इफ़ द बैंक चार्जेज ए सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 6%। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है। कहता है कि मिस्टर दाऊद ने कितने रुपीज़ बारो किए थे आज से 3 साल पहले, कि अगर आज उसने पैसे वापस करने हैं बैंक को 4,425 रुपये, इंटरेस्ट रेट बैंक ने चार्ज किया 6%। तो मतलब कि ये 4,425 आपके पास जो फार्मूले में हम ए फाइंड करते थे तो ये ए की अमाउंट है। तो वो पूछ रहा है कि आपने कितने पैसे बारो किए थे, यानी कि आज से 3 साल पहले आपने कितनी प्रिंसिपल अमाउंट आपने बारो की थी। मतलब कि हम फार्मूला जो है वो सिंपल इंटरेस्ट का ही लगाएंगे, लेकिन उसमें हम आज प्रिंसिपल अमाउंट को फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि आज से 3 साल पहले मिस्टर दाऊद ने बैंक से कितने पैसे विड्रॉ करवाए थे। तो हमारे पास सबसे पहला जो डेटा है वो है ए का, यानी कि ए इज इक्वल टू 4,425। उसके बाद फर्दर आपके पास जो डेटा है वो टाइम पीरियड है 3 साल के लिए। उसके बाद इंटरेस्ट रेट है 6% पर एनम। तो उसके बाद स्टूडेंट्स आपने फाइंड करना है प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट के लिए हमने फार्मूला पढ़ा था पी इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई 1 प्लस आर टी। तो सिंपली आपने फार्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है। P इज इक्वल टू ए की जगह आपने 4,425 पुट कर दिया, डिवाइड बाय 1 प्लस आर की जगह आपने 6% था तो 0.06 यानी कि 6 को डिवाइड बाय 100 से किया, मल्टीप्लाई बाय टी, मतलब टाइम पीरियड आपके पास 3 years था तो 3 से इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। डिनोमिनेटर में आपके पास 1 प्लस 0.06 मल्टीप्लाई बाय 3 है। 3 को आप पहले 0.06 के साथ मल्टीप्लाई करें, देन आप उसमें 1 ऐड करेंगे, आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1.18 और न्यूमिनेटर में आपके पास 4,425। डिवाइड करेंगे आप 4,425 को 1.18 के साथ, आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी 3,750 रुपये। यानी कि मिस्टर दाऊद ने आज से 3 साल पहले 3,350 रुपये बैंक से लोन लिया था उसने। तो 3 साल गुजरने के बाद वो इंटरेस्ट रेट जो है 6% लगने के साथ बैंक को वापस करेगा 3,000, वो बैंक को अमाउंट वापस करेगा 4,425 रुपये। तो स्टूडेंट्स, इस केस में हमने प्रिंसिपल वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। उम्मीद करते हैं आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। कहता है हाउ मच शुड मिस्टर असलम बारो फ्रॉम ए बैंक दैट हैज़ ए 8% सिंपल डिस्काउंट रेट इन ऑर्डर टू रिसीव रुपीज़ 2,400 नाउ इफ द रीपेमेंट्स इज मेड आफ्टर 2 years। तो स्टूडेंट्स, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन या सिंपल डिस्काउंट का क्वेश्चन है। तो हमने इंट्रोडक्शन में आपको बहुत डिटेल से बताया था कि अगर सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो तो आपके पास फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, लेकिन सिंपल डिस्काउंट का हो तो आपके पास फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट कहता है हाउ मच शुड मिस्टर सलीम बारो फ्रॉम ए बैंक दैट ही हैज़ 8%। उसने कितने बारो किए थे बैंक से पैसे, तो 8% इंटरेस्ट लगने के साथ उसने रिसीव किया 2,400 रुपया इंटरेस्ट रेट। तो वो कहता है रीपेमेंट 2 साल बाद वो कितनी करेगा। प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास हो गया 2,400 रुपये। उसके बाद आपको टाइम पीरियड उसने दिया है 2 साल, इंटरेस्ट रेट की वैल्यू है 8% और 8% वो एनुअली है, तो हम इस डेटा को एडजस्ट नहीं करेंगे, बस ये एडजस्टेड डेटा है। तो आपके पास जो फार्मूला होगा वो है P इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर टी। यानी कि जब क्वेश्चन आ जाए सिंपल इंटरेस्ट का तो यहाँ पे आप 1 प्लस करते हैं, लेकिन अगर बैंक का केस आ जाए और सिंपल डिस्काउंट का केस आ जाए तो यहाँ पे 1
माइनस आर टी करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके पास ए यहाँ पे अननोन है, तो आप पहले अगर चाहें तो फार्मूले को एडजस्ट कर लें, वरना आप एज इट इज़ फार्मूले में वैल्यू पुट करके बाद में इसको चेंज कर सकते हैं। आपको ए अननोन है, ए को आप इधर रहने दें, 1 माइनस आर टी आपके पास एक्स्ट्रा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके ये पी से डिवाइड हो जाएगा 1 माइनस आर टी। फार्मूला बनेगा ए इक्वल टू पी डिवाइड बाई 1 माइनस आर टी। पी की वैल्यू है स्टूडेंट सिंपली आपके पास 2400 डिवाइड बाई 1, तो फार्मूले में था माइनस आर की जगह आपने 8% यानी कि 8 को डिवाइड बाई 100 करेंगे, 0.08 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड है आपके पास 2 साल, मल्टीप्लाई बाय 2 किया। डिनोमिनेटर को आप पहले हल कीजिएगा, 2 को 0.08 के साथ मल्टीप्लाई करें और उस आंसर को आप 1 से माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.84। उसके बाद आप 2400 को 0.84 के साथ डिवाइड करें, आपके पास अमाउंट आ जाएगी 2857.143 रुपीज़। यानी कि अगर मिस्टर सलीम ने आज बारो की हैं 2400 रुपये बैंक से और डिस्काउंट रेट वो लगाएगा, सिंपल डिस्काउंट नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, सिंपल डिस्काउंट लगाएगा, 8% डिस्काउंट रेट है, टाइम पीरियड है 2 साल। 2 साल के बाद मिस्टर सलीम बैंक को वापस करेगा 2857 रुपये। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन, इसकी स्टेटमेंट कहती है ए बिल ऑफ ₹3500 ड्यू इन 9 months was discounted by bank at 8% discount rate. What would be the bank pay for the bill now? कहता है एक बिल ऑफ एक्सचेंज है। बिल ऑफ एक्सचेंज आपने अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी है, आपने पढ़ी होगी, जिसको उर्दू में हुंडी कहते हैं। अगर आप उधार पे कोई चीज़ सेल परचेज़ करें तो जो हम बिल बनाते हैं उसको बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। खैर ये बात का वो है, आपका टॉपिक है। तो बिल है 3500 रुपये आपने बैंक को दिया है, लेकिन डिस्काउंट रेट है उसका 8% और टाइम पीरियड है 9 months, पूरे साल के लिए नहीं है, 9 महीने के लिए आपने उसको किया है। तो पहले इस 9 महीने को आप एडजस्ट करेंगे 9/12 के साथ, क्योंकि अगर आपके पास डेटा मंथली हो या सेमी एनुअली हो या क्वार्टरली हो तो याद रखिएगा आप उसको पहले एडजस्ट कर लीजिएगा सालों के हिसाब से। यानी कि बिल अगर आपका साल का है तो साल का नहीं, उसने 9 महीने का बिल डिस्काउंट करवाया। तो पूछ रहा है कि बैंक ने जो बिल डिस्काउंट किया उसको वापस कितने पैसे दिए हैं। तो हम ये देख लेते हैं। हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अमाउंट है 3500 रुपया, रेट है आपके पास 8%, टाइम पीरियड है आपके पास 9 महीने थे, 9 डिवाइड बाय 12 करेंगे, 3/4 ईयर्स आपके पास हो गए। फार्मूला है आपका P इक्वल टू A इंटू 1 माइनस आर टी। तो उसके बाद स्टूडेंट्स आप सीधा आप फार्मूले में वैल्यू पुट कर दें। P इक्वल टू A की जगह आपने 3500 पुट कर दिया, 1 तो फार्मूले के साथ था, माइनस आर की जगह आपने 8% था 0.08 पुट कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 3/12, यानी कि टाइम पीरियड आपके था 9 महीने, 9 को आप 12 से डिवाइड करेंगे, मतलब कि आपने सिंप्लीफाई किया 3/4 आ गया। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें, 3/4 करें, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 0.08 के साथ करें, -1 करेंगे, 1 से वो आंसर माइनस करेंगे, आपके पास वैल्यू आएगी 0.94। 0.94 को आप 3500 के साथ मल्टीप्लाई करें तो बैंक आपको जो अमाउंट दे देगा वो 3290 रुपये अपना इंटरेस्ट रेट, डिस्काउंट रेट निकाल के वो इतने आपको पैसे देगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो 3500 का बिल था बैंक ने आपको वापस किए हैं 3290 रुपये, यानी कि उसने अपना इंटरेस्ट जो है, अपना डिस्काउंट कट किया है 210 रुपये। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। उम्मीद करते हैं आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। कहता मिस्टर मोहसिन ने रिसीव ₹3948 ऑफ डिस्काउंटिंग ए बिल एट अ बैंक। मोहसिन ने रिसीव किए हैं 3948 रुपये बैंक से डिस्काउंटिंग के बाद। इफ़ द बिल वाज ड्यू इन 6 months, जो बिल था वो ड्यू हो रहा था 6 महीने में, अभी फिर वो 6 months आ गया। तो आपने पहले महीने को आपने एडजस्ट करना है सालों के हिसाब से, यानी कि ये हाफ ईयर हो गया। द डिस्काउंट रेट वाज 12%, व्हाट वाज द बैंक फेस वैल्यू ऑफ द बिल। यानी कि फेस वैल्यू पूछ रहा है कि बिल की वैल्यू कितनी थी, कि आपको उसने 3948 रुपये दे दिए हैं। तो ये केस पिछले केस से उल्टा है, उसमें आपने उसकी फेस वैल्यू नहीं फाइंड करनी थी, आपको फेस वैल्यू 3500 रुपये दी हुई थी। आपसे पूछा जा रहा था कि बैंक ने आपको कितने पैसे दिए हैं, और इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि बैंक ने आपको 3948 रुपये दिए हैं, तो बताएं उसकी फेस वैल्यू कितनी थी, यानी कि बिल पे जो अमाउंट लिखी हुई थी वो कितनी थी। तो स्टूडेंट्स
सबसे पहले आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू है 3,948 रुपये। टाइम पीरियड आपके पास 6 मंथ, तो 6 को आप पहले इसको सॉल्व करेंगे, लाजमी 6/12 करेंगे, आपके पास 1/2 ईयर्स आ गया, यानी कि साल हाफ ईयर का उसने बिल डिस्काउंट करवाया है। फर्दर जो आपके पास इंफॉर्मेशन है उसमें आपके पास इंटरेस्ट रेट है 12%, आपने ए फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स फार्मूला है आपके पास P = A 1 माइनस RT। ए आपके पास अननोन है तो आप फार्मूले को एडजस्ट कर लें। ए यहाँ पे अननोन था, 1 माइनस RT को आप दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर दें P के साथ। फार्मूला आपके पास बना A = P / 1 माइनस RT। सारी वैल्यूज़ आपके पास हैं, आप फार्मूले में वैल्यू पुट कर दें। P की जगह आपने 3,948 रुपये पुट कर दिया, डिवाइड बाय 1, तो फार्मूले के साथ अब माइनस R है आपके पास 12%, यानी कि 0.012 हो गया। 12 डिवाइड बाय 100 करेंगे 0.12 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड है आपके पास 1/2 ईयर्स। स्टूडेंट्स आप पहले डिनोमिनेटर को हल कीजिएगा, 1/2 करें, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 0.12 के साथ करें, जो आंसर आएगा 1 को उसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 0.94। 0.94 को आप 3,948 के साथ डिवाइड कर दें, आपके पास जो आंसर फाइनल आएगा वो आएगा 4,200 रुपये। यानी कि जो बिल की वैल्यू थी वो थी 4,200 रुपये। आप वो लेके बैंक के पास गए हैं, मिस्टर मोहसिन लेके बैंक के पास गया है, बैंक ने अपना 12% इंटरेस्ट रेट कट किया है और बैंक ने देखा है कि जो बैंक बिल पे डेट लिखी हुई है वो डेट आज से 6 महीने कबल की थी, पहले की थी, तो बैंक ने इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम कर दिया, 12% कर दिया। तो वो आपको जो या मिस्टर मोहसिन को वापस पैसे करेगा वो 3,948 रुपये, यानी कि बिल था आपके पास 4,200 रुपये का, बैंक ने आपको रिटर्न किए 3,948 रुपये। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। उम्मीद करते हैं आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो में कोई आपको मसला मसाइल हुआ, क्वेश्चन ना समझ आए हुए, तो आप हमें लाजमी कमेंट करके या फिर साथ में हमारा नंबर भी चल रहा है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं हमें। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 13, 14 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।